आज स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कक्षा 12 जीव विज्ञान के अंतर्गत इकाई फर्स्ट जीवों में जनन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने बात की थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक प्रजनन क्या होता है और अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। इसमें हम लोग देखे थे कि लैंगिक प्रजनन जो है पिछले हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं और अलैंगिक प्रजनन के बारे में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ टॉपिक जो है अधूरा रह गई थी, उसको हम लोग आज कंप्लीट करते हैं ना। तो लैंगिक प्रजनन के सबसे पहले हमने देखा कि मेल और फीमेल में क्या होता था। मेल और फीमेल में जो है उनका जो है अंडाणुजनन और शुक्राणुजनन जो है मिल करके एक जो है जाइगोट का फॉर्मेशन एम्ब्रियोजेनेसिस का फॉर्मेशन करते थे, लेकिन इसमें अलैंगिक जनन में जो है बिल्कुल अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, युग्मक का जो है फॉर्मेशन तो नहीं होता है, लेकिन इसमें किस प्रकार से प्रजनन पाए जाते हैं, रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, इसके बारे में देखते हैं। प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जाति की क्या होती है, प्रजनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जाति के दो विपरीत जनित इकाइयों अर्थात विपरीत प्रभेद के युग्मकों के बिना, समझ में आया, युग्मकों के बिना बने तथा बिना संयुग्मित हुए नई संतति पीढ़ी उत्पन्न करते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, अलैंगिक जनन। ठीक है, क्लियर हुआ बात। क्या होता है, इसमें एक ही जाति के हम क्या लेंगे, कोई स्पीसीज लेंगे, एक ही जाति के होंगे, वो जाति का क्या करते हैं, युग्मक, बिना युग्मक के प्रभेद किए बिना हम लोग नई संतति उत्पन्न करते हैं। नई संतति उत्पन्न करना ही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अमीबा का एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हैं कि अमीबा में किस प्रकार से ये प्रोसेस होती है। तो इसके अंतर्गत हम लोग और स्टेप हैं, 4 स्टेप की हम लोग चर्चा करेंगे, वो देखते हैं आगे। तो देख सकते हैं कि अलैंगिक जनन में हम 4 टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे आज। द्विविभाजन द्वारा, जिसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, द्विविभाजन मतलब दो विभाजन होंगे, इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है। बाइनरी मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि द्वि जो शब्द है यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि टू मतलब दो भागों में विभाजित हो जाना, है ना, फ्यूजन के दौरान। दूसरा देखते हैं बहुविखंडन, मल्टीपल फ्यूजन मतलब एक स्पीसीज लेंगे, उसमें क्या होगी, मल्टीपल टाइप से आप हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्यूजन करके हम एक नए संतति उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरा देखते हैं कलिकायन। कलिकायन जिसको बोलते हैं मुकुलन। मुकुलन द्वारा क्या होते हैं, जैसे कि हम लोग हाइड्रा की बात करेंगे तो हाइड्रा में क्या होता है, मुकुल के दौरान वो एक नए संतति उत्पन्न करते हैं। चौथा देखते हैं बीजाणुओं द्वारा, है ना। बीजाणुओं द्वारा क्या होता है, जिसमें बीजाणु का निर्माण होता है, स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स अलग हो जाते हैं और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आते ही वो क्या करते हैं, अपने नए संतति उत्पन्न कर लेते हैं। तो ये चारों स्टेप के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला देखते हैं द्विविभाजन द्वारा, बाइनरी फ्यूजन। यहाँ पर देख सकते हैं कि द्विविभाजन द्वारा, जिसको बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन, है ना। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है, यह अलैंगिक जनन की सबसे सरलतम विधि मानी जाती है। हम लोग देख रहे हैं अलैंगिक जनन में बहुत सारी विधियां, 4 विधि देखेंगे और उन 4 विधियों में से सबसे सरल विधि मानी जाती है किसको, द्विविभाजन, बाइनरी फ्यूजन। क्यों बाइनरी फ्यूजन को सरल विधि मानी जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि द्विविभाजन नाम से स्पष्ट हो रहा है, द्विविभाजन, है ना। द्वि मतलब दो भागों में विभाजन हो जाना, दो भागों में विभाजन हो जाना ही सबसे सरलतम विधि है। इस बाइनरी फ्यूजन देखते हैं कि यह सबसे सरलतम विधि मानी जाती है। इसमें जीव किसी भी तल से दो भागों में विभाजित करते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, द्विविभाजन कहलाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि जो जीव है वो दो विभागों में कैसे विभाजित होती है, इसके बारे में हम लोग देखें तो अमीबा को ले सकते हैं। कुछ इस टाइप की संरचना अमीबा की होती है। इसमें क्या पाई जाती है, एक न्यूक्लियस पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। ठीक, केंद्रक पाई जाएगी और केंद्रक के ऊपर जो है कंट्रोल वॉक्यूल भी पाई जाती है ना। इसमें
अमीबा में आप लोग देख सकते हैं कि एक जो है एक अमीबा हम लोग लिए, वो अमीबा क्या है, मैच्योर अमीबा है। मैच्योर अमीबा बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, मैच्योर अमीबा में जो है जो चीज़ रहनी चाहिए वो चीज़ पूरे प्रेजेंट रहते हैं। केंद्रक इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साथ ही साथ जो है कॉन्ट्रैक्टाइल ब्रॉन्क्यूल भी प्रेजेंट है इसमें, और इसमें साइटोप्लाज्म भी पाई जाती है। अब क्या करेंगे, ये द्विभाजन जब अमीबा को करने लगते हैं तो उसके बाद अगला स्टेज जो है ये अपने जो सेल है, साइटोप्लाज्म जो साइज है यहाँ पे दिख रहा है, वो क्या करती है, अंडाकार रचना में हो जाती है। इस प्रकार से कुछ अपनी जो है साइटोप्लाज्म सी बोलने की गोल अंडाकार रचना में जो है सम्मिलित हो जाती है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि जब इनको विभाजन होना रहता है तो ये जो साइटोप्लाज्म है वो अपने सेल को क्या कर देती हैं, फैला देती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अमीबा का जो केंद्रक है और यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्टाइल ब्रॉन्क्यूल पाया जाता है, वो क्या करती हैं, यहाँ पे उनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगी, थोड़ा सा अंडाकार में रचना में आ जाती है, थोड़ा गोल आकार की रचना में पहले कन्वर्ट करती है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि इनकी जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस जो है साइटोप्लाज्म क्या हो जाती है, अलग होने की परिस्थिति में एक अनुकूल परिस्थिति जैसी ही होती है, वो साइटोप्लाज्म क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, अलग हो जाती है, दोनों से अलग अभी हुई नहीं है। अलग होने के लिए ये जो है सेल चेंज कर लेती है अपने आप को, और वहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है, आपको दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस भी दो भागों में विभाजित होने के लिए अनुकूल परिस्थिति ढूंढ लेती है। जब ये अनुकूल परिस्थिति एकदम परफेक्ट हो जाती है कि अब जो है साइटोप्लाज्म वहां से क्या करती है, ब्रेक करती है, और यहाँ से साइटोप्लाज्म जैसे ही ब्रेक करेंगी तो ये जो है इसकी आकृति कुछ इस तरीके से हो जाती है। आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं कि एक अमीबा से हमने क्या देखा, गोलाकार रचना हुई। गोलाकार रचना के बाद जो इसकी केंद्रक है वो केंद्रक जो है दो भागों में विभाजित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां जो है यहाँ पे मिली, उनकी अनुकूल परिस्थितियां जैसे ही होती है, और उसके बाद जो अमीबा है वो क्या कर लेती है, दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसमें दोनों का अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, दोनों का अलग अलग जो है केंद्रक वहाँ पे विभाजित हो जाती है, जिसको बोलते हैं डॉटर अमीबा, पुत्री कोशिका जिसको बोलते हैं ना, पुत्री सेल, वही है, पुत्री सेल का विभाजन हो जाता है। लिख सकते हैं तो ये हुआ द्विभाजन द्वारा। सबसे सरल विधि मानी जाती है द्विभाजन अलैंगिक जनन के अंतर्गत। इसमें क्या होती है, एक जीव क्या होती है, दो जीवों में विभाजित हो जाती है, और दोनों क्या रहती हैं, एक ही जाति की, एक ही स्पीसीज की जीव दो भागों में विभाजित हो जाना द्विबाइनरी विभाजन कहलाता है। द्विभाजन बाइनरी फ्यूजन हमने देखा, उसको उदाहरण भी देख सकते हैं कि पैरामीशियम में होता है द्विभाजन। पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, ये सारे जो स्पीसीज हैं इसमें क्या होती है, द्विभाजन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं, पहला है सरल अथवा अनियमित विभाजन। तो हमने अभी अमीबा का स्ट्रक्चर देखी थी, ड्रॉ किया था यहाँ पे अमीबा का स्ट्रक्चर, क्या होती थी, दो भागों में विभाजित हो गई, तो वो क्या कहलाती है, सरल या अनियमित विभाजन के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा है लंबवत विभाजन। लंबवत विभाजन जो होती है पैरामीशियम में देखने को मिलते हैं लंबवत विभाजन, और उसके बाद आती है अनुप्रस्थ विभाजन। अनुप्रस्थ विभाजन के बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं।
द्विभाजन के अंतर्गत पहला है सरल अथवा अनियमित विभाजन और दूसरा है अनुप्रस्थ विभाजन और तीसरा है लंबवत विभाजन। तो पहला देखो सरल अथवा अनियमित विभाजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सरल अथवा अनियमित को बोलते हैं सिंपल बाइनरी फ्यूजन, है ना। तो वो क्या होती है, इस प्रकार का जो विभाजन होती है जीवों में अनियमित आकार के होते हैं, जैसे हमने अभी देखा अमीबा में जो है अनियमित आकार की जो है उनमें फ्यूजन पाया जाता है। अब हम देख सकते हैं दूसरा लंबवत, तीसरा आप देख सकते हैं लंबवत विभाजन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार का जो विभाजन होती है युगलिना, जैसे कि कसाभिका है ना, उसकी कसाभिका मतलब फ्लैजिला है ना, फ्लैजिलियम जिसको वो बोलते हैं कसाभिका जीवों में पाया जाता है। इस प्रकार के विभाजन में जो है कोशिका द्रव्य के विभाजन का तल सदैव जनक शरीर के लंबवत अक्ष के साथ साथ होता है और केंद्रक के दो भागों में बढ़ते ही लंबवत विभाजन हो जाता है। मैंने अभी अमीबा का स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करके दिखाया, उसमें जो केंद्रक होती है वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। दो भागों में विभाजित होने के बाद क्या करती है, अपने समान संतति उत्पन्न करती है, वो कहलाती है सरल और लंबवत के अंतर्गत। अनुप्रस्थ विभाजन में हम लोग पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे कि अनुप्रस्थ विभाजन किस प्रकार से होता है। अब देखते हैं हम लोग अनुप्रस्थ द्विविभाजन। ठीक, अनुप्रस्थ द्विविभाजन देखने से पहले हम लोग पैरामीशियम को देख लेते हैं कि पैरामीशियम में क्या क्या प्रेजेंट रहती है ना। ये है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर। ठीक, पैरामीशियम के स्ट्रक्चर में बहुत सारा सीलिया भी प्रेजेंट रहती है, सीलिया यहाँ पे मौजूद रहती है और इसमें छोटे से यहाँ पे दिख रहा है, यह है माइक्रोन्यूक्लियस, छोटी केंद्रक जिसको बोलते हैं स्मॉल साइज का जो केंद्रक रहते हैं छोटी केंद्रक, और ये होती है माइक्रोन्यूक्लियस बड़ी केंद्रक। पैरामीशियम में दो केंद्रक उपस्थित होती हैं जब इनको द्विभाजन करना रहता है। हमने क्या पढ़ा है, द्विभाजन। तो द्विभाजन के अंतर्गत अनुप्रस्थ विभाजन देख रहे हैं। तो अनुप्रस्थ विभाजन में क्या है कि एक छोटी केंद्रक और एक बड़ी केंद्रक जब दोनों रहेंगे और वो दोनों का जो है विभाजन होगा, तो इसमें जो है सीलिया यहाँ पे जो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सीलिया। ठीक, और ये जो दिख रहा है यहाँ पे फूल जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है, संकुचनशील कॉन्ट्रैक्टिव वक्र जिसको बोलते हैं संकुचनशील झिल्लियां। ये क्या है, संकुचनशील झिल्लियां हैं। और हम देख सकते हैं कि यहाँ जो सेप दिखाई दे रही है, ये क्या करती है, जब अमीबा को जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तब ये क्या करती हैं, फूड ग्रहण करती है। जब इनको चाहिए होता है कि इनकी फूड की आवश्यकता है तो यहाँ से क्या करती है, वो फूड ले लेती है, खाना ले लेती है। ठीक, अब देखते हैं आगे इनके प्रोसेस में। जब इनको एक अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है, अब उनको लगता है पैरामीशियम को कि हमें विभाजन होने की जरूरत है, तो उस परिस्थिति में क्या करती हैं, ये जो छोटी वाले माइक्रोन्यूक्लियस जिसको बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियस, स्मॉल न्यूक्लियस जो है अपने साइज को क्या करती है, इंक्रीज करने लगती है, बड़ी करने लगती है, और उसी प्रकार माइक्रोन्यूक्लियस भी ये इंक्रीज करने लगती है। ठीक है, यहाँ पर दोनों का न्यूक्लियस जो है थोड़ा सा साइज में बड़ी हो जाती है, और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है उसमें क्या करती है, ये जो पैरामीशियम है अपने आप को दो भागों में विभाजित करने की अनुकूल परिस्थितियां डेवलप कर लेती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इनकी जो केंद्रक है, जो स्मॉल केंद्रक है, माइक्रोन्यूक्लियस है, वो क्या होती है, दो भागों में विभाजित होने के लिए पूरा तैयार हो जाती है। उसी प्रकार से ये जो है माइक्रोन्यूक्लियस के बाद होता है मैक्रोन्यूक्लियस जिसको बोलते हैं लार्ज न्यूक्लियस, वो भी क्या होती हैं, विभाजित होने के लिए तैयार हो जाती है। अब ये ओरल गियर फॉर्मिंग जो दिख रहा है यहाँ पे, जो फुल वोक्यूल है वो क्या कर लेती हैं, ये भी दो भागों में विभाजित हो जाती है। आप देख सकते हैं कि दो भागों में विभाजित हो जाती है, और दोनों भागों में विभाजित होने के बाद क्या होती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों क्या होती हैं, पूरी तरीके से अलग हो चुकी रहती है। अब जैसे ही यहाँ से अलग पूरी तरीके से हो जाती है तो यहाँ क्या हो जाती है, इनका ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद आप देख सकते हैं कि एक जो है संपूर्ण रूप से मैच्योर अमीबा वहाँ पे दो रूपों में विभाजित हो गई। ठीक है, अनुप्रस्थ विभाजन जिसको बोलते हैं। अब यहाँ पर संकुचनशील झिल्लियां भी पाई जाएगी, स्मॉल न्यूक्लियस भी पाई जाएगी, लार्ज न्यूक्लियस भी पाई जाएगी। ठीक है, इस जो पैरामीशियम है इसमें संपूर्ण रूप से जो
मेच्योर पैरामीशियम होती हैं उसी के दौरान इसमें संपूर्ण रूप से वो भी पाई जाती है, जिसको बोलते हैं डॉटर पैरामीशियम। आगे हम देखते हैं बहुविखंडन, मल्टीपल फ्यूजन जिसको बोलते हैं बहुविखंडन। इसमें क्या होता है, जब जीव अनेक बार विभाजित करती है, कोई भी जीव ले लेते हैं, वो क्या करती है, एक बार नहीं अनेक बार क्या करती है, विभाजन करती है, जिसके फलस्वरूप अनेक संतति उत्पन्न होती है ना। एग्जाम्पल में हम लेंगे, हम क्या लेंगे, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, एक मलेरिया प्रजाति है जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं। मलेरिया की एक प्लाज्मोजाइट क्या लेंगे हम लोग, मलेरिया, यहाँ पे ये क्या है, मलेरिया का जीवन चक्र देखेंगे तो जो मच्छर का जीवन चक्र रहता है, जो प्लाज्मोडियम पाया जाता है उसमें जो है क्रिप्टोजोइट, ये क्या है, क्रिप्टोजोइट। अब क्या करते हैं, ये जो प्रजाति होती है क्रिप्टोजोइट की जो संततियां होती है, वो क्या करती है, अनेक बार विभाजन करने के लिए इसमें जो है क्या, इसमें फॉर्मेशन करेगी स्पोरोगोनी। क्या फॉर्मेशन करेगी, स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी, है ना। अब यहाँ पर स्पोर्स बनना चालू हो जाएगा, क्या, स्पोर्स। बहुत सारे क्या होते हैं जो प्लाज्मोडियम से यहाँ पे स्पोर्स बनना स्टार्ट हो जाती है। अब जैसे स्पोर्स बनना चालू हो जाती है तब उनका बहुविखंडन, क्रिप्टोजोइट का क्या होता है, बहुविखंडन स्टार्ट हो जाता है, और वो बहुविखंडन अनेक प्रकार के, जैसे ही यहाँ स्पोर्स जो है इस क्रिप्टोजोइट में क्या होती है, अनलिमिटेड हो जाती है ना, क्या हो जाती है, बहुत सारे बनना चालू हो जाती है। तो उसके बाद ये क्या हो जाती है, इनकी जो सेल है वो जो है यहाँ से भ्रष्ट हो जाती है, अलग हो जाती है। सेल जैसी ही अलग होगी तो उनमें जितने स्पोर्स हैं वो क्या करेंगी, एक संपूर्ण क्रिप्टोजोइट का फॉर्मेशन करके अलग हो जाती है, इस प्रकार से। इस प्रकार से बाहर निकल लेते हैं, है ना। बाहर जैसे ही निकलते हैं तब ये एक संपूर्ण रूप से इनका जो साइकिल चलती है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं प्लाज्मोडियम अथवा मलेरिया परजीवी की जो जीवन चक्र होती है, उसमें ये जो जीवन चक्र में उनकी जो मलेरिया की जो जीवन चक्र होती है, लाइफ साइकिल होती है, उसमें विखंडन जो है पाई जाती है, जिसमें स्पोर्स निर्माण की अवस्था में जो है प्लाज्मोडियम का क्रिप्टोजोइट का बहुविखंडन अनेक प्रकार की क्या होती है, संतति उत्पन्न होती है, अनेक प्रकार से संतति उत्पन्न करती है, जिसको बोलते हैं बहुविखंडन, मल्टीपल फ्यूजन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नहीं अनगिनत जो है फ्यूजन होती है। आगे हम लोग देखेंगे कलिकायन द्वारा, तीसरा हम लोग देखते हैं कलिकायन द्वारा अलैंगिक जनन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाय बडिंग, है ना। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, बाय बडिंग क्या होता है, बडिंग का मतलब ये होता है उसमें एक कलिका का निर्माण होगा, एक कलिका विकसित होगी, वो कलिका क्या होगी, वहाँ से अलग होकर के अपना नया जीवन स्वतंत्र रूप से जीना चालू कर देती है, तो उसको बोलते हैं कलिकायन, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ जंतुओं में या प्राणियों के शरीर पर छोटे छोटे प्रवर्धन विकसित होते हैं, जो कि बाद में मातृ कोशिका से विभाजित हो जाती है और स्वयं अग्रसर एक नया जो है अपना जीवन जीना चालू कर देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कलिकायन द्वारा। तो हम लोग देखेंगे कलिकायन जो होता है अपनी मातृ कोशिका से तो अलग हो जाती है, स्वतंत्र रूप में विकसित होकर के स्वतंत्र जीवन यापन करने के लिए जीवन की ओर अग्रसर करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं बाय बडिंग द्वारा। तो इसमें एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, उदाहरण हाइड्रा आ सकती है इसके अंतर्गत,
साइकस भी आ सकती है इसके अंतर्गत, है ना। हाइड्रा है और साइकस है, प्लेनेरिया, ये इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। साइकॉन, प्लेनेरिया, है ना। चित्र के माध्यम से हम लोग देखते हैं बायोबडिंग, है ना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रा। हाइड्रा है, ये मैंने एक हाइड्रा बनाया और इस हाइड्रा में हम लोग देखते हैं कि छोटे छोटे प्रवर्धन, यहाँ पे लिखा है छोटे छोटे प्रवर्धन। तो कुछ जंतुओं या प्राणियों के शरीर में कुछ छोटे छोटे प्रवर्धन विकसित होते हैं। आप देखते हैं कि इसमें कुछ छोटे छोटे प्रवर्धन हाइड्रा में कैसे दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं कि हाइड्रा को जब एक अनुकूल परिस्थितियां हाइड्रा में आती है, अब उनको लगता है कि अब इनका विभाजन होना चाहिए। तो अब उनको विभाजन होना चाहिए मतलब ये क्या है, इनकी जो शरीर है उन वहां से क्या हो जाती है, एक मुकुल का संरचना, मुकुलन संरचना पैदा होती है, जो क्या होती है छोटे छोटे प्रवर्धन हम बोल रहे हैं। इसमें आउटग्रोथ पैदा होती है ना। आउटग्रोथ मतलब बाहरी जो एरिया है उसमें एक मुकुल के समान संरचना उपस्थित होती है। अब देखो ये जो मुकुलन है, इनकी आउटग्रोथ है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये छोटा सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उनकी ग्रोथ बढ़ चुकी है। क्या हो गई है? ग्रोथ डेवलप हो गई है। क्या हो गई है? विकसित हो गई है। विकसित मुकुलन लिख सकते हैं, ठीक है, डेवलप मुकुलन। अब देखते हैं कि ये डेवलप होकर के एक हाइड्रा का जो है निर्माण करने के लिए पूरी तैयार हो जाती है। एक हाइड्रा जब दूसरी हाइड्रा जब बनाने के लिए तैयार हो जाती है, तब क्या हो जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक विकसित पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, फुल्ली मैच्योर बर्ड जो है, यहाँ पे इनके जो मुकुलन है वो क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। और जैसे ही पूर्ण विकसित हो जाती है, अब वो अपने जगह से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। क्या हो जाती है? अपनी जगह से बिल्कुल अलग हो जाती है। अब ये जो है विकसित हाइड्रा, देखो नया हाइड्रा का फॉर्मेशन हो चुका है। तो इस प्रकार बायोबडिंग कुछ जंतुओं में जो है इस प्रकार से मुकुलन के द्वारा विखंडन होती है। बीजाणुओं द्वारा चौथा देखते हैं हम लोग बायोस्पोर्स द्वारा प्रायः शैवाल अथवा कवकों तथा पादपों में जो है क्या पाई जाती है, बीजाणुओं का निर्माण होती है। और इस प्रकार जल बीजाणु निर्माण होती है, जल बीजाणु का क्या होती है, निर्माण हो जाती है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर जो है विकसित हो जाती है। अब इसका हम लोग देख सकते हैं कि क्लेमाइडोमोनास जो होती है उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, उदाहरण में यहाँ पर क्लेमाइडोमोनास इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। और क्लेमाइडोमोनास का हम लोग स्ट्रक्चर देख करके उनके जो बीजाणु हैं वो किस प्रकार से अलग होती हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये संरचना आपको दिखाई दे रही है जिसमें बहुत सारे क्या है स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। क्लेमाइडोमोनास की जो संरचना हम लोग देखेंगे कवक में, तो ये जो है बहुत सारे यहाँ पे क्या है स्पोर्स है, बहुत सारे क्या है बीजाणु है ना। अब बीजाणु क्या होते हैं, जैसे ही कंप्लीट रूप से ये जो बीजाणु है वो इसमें इस अवस्था में कंप्लीट रूप से आ जाने के बाद क्या हो जाती है, ये यहाँ से अलग हो जाती है, यहाँ से खुल जाती है और इस प्रकार की आकृति बनने लगती है इसमें। तो ये स्पोर्स क्या हो जाती हैं, इस टाइप से अलग हो जाती हैं और अलग होकर के ये क्या है हवा के माध्यम से बाहर जो है भूमि पर गिर जाती है। और जैसे ही गिरने के बाद ये क्या होती है, अपने समान एक संतति उत्पन्न करने की क्षमता इसमें फिर से हो जाती है ना।
इस प्रकार बीजाणुओं के माध्यम से भी अलग होती है। देखो आप लोग देख सकते हैं खंडन जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ये जो है अलैंगिक जनन की जो है कौन सी प्रोसेस है, पांचवा, जो कि लास्ट अलैंगिक जनन की रिप्रोडक्शन की लास्ट प्रोसेस खंडन है, जिसमें क्या होती है पादप शरीर क्या होती है अपने खंडों में विभाजित हो जाते हैं और विभाजित होकर के एक नया जो है संतति उत्पन्न करती है, जिसको बोलते हैं खंडन द्वारा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं इसमें जनन जीव की कोशिका या पादप शरीर के दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, प्रत्येक भाग पुनः वृद्धि कर जनक समान नए पादप विकसित करते हैं। उदाहरण देख सकते हो, रेक्सिया में देख सकते हो, मार्केसिया में देख सकते हो। इसमें क्या होती है खंडन द्वारा अलग होती है, खंडन द्वारा अलग होती है, मतलब रेक्सिया का आप स्ट्रक्चर देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, ये आप देख पा रहे हैं रेक्सिया में खंडन 1 2 3 यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, अलग अलग खंड में विभाजित होती जाती है, और ये जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये जो है अलग अलग खंड से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है, ये खंड है इसका, तो ये यहाँ से अलग हो गई, अलग होने के बाद ये अपना जीवन फिर से चालू कर देती है। इसी प्रकार इसमें खंडन की प्रक्रिया पाई जाती है। कुछ तंतुमय शैवाल जैसे कि स्पोरोगैरा में भी देख सकते हैं कि तंतु में अचानक क्या हो जाते हैं, टूटने से 2 या 2 से अधिक खंड में विभाजित हो जाते हैं। तो तंतु जिसे खंडों में 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, उनके नए तंतु का निर्माण होना चालू हो जाती है।